देखिए, मैं आपको बात कहूं कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार विजयी होकर के आए। जितना भारत का विपक्ष नहीं चाहता है, उससे ज़्यादा चाइना और बाहरी ताकतें नहीं चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 8 साल में भारत ताकतवर होकर के अपनी वैश्विक छवि को आगे खड़ा किया है। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े पत्रकार के धन्ना सेठ लोग ये कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो ये बात तो अवश्य समझिए कि कहीं ना कहीं वो एजेंडा है जो देश के दुश्मनों का एजेंडा है कि भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को कैसे हम डाउन करके रखें ताकि 2024 के इलेक्शन पर इसका प्रभाव भी पड़े। अब दूसरी बात आते हैं बीबीसी पर। बीबीसी ये कोई पहली बार ऐसा कर रहा है नहीं, इसका कॉलोनियल इतिहास ही रहा है। बीबीसी का यदि आप फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना के पीछे एक यह भी था कि जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उसमें ब्रिटिशनेस कैसे बढ़ाया जाए और एक सॉफ्ट पावर के रूप में ब्रिटेन का जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे कॉलोनीज के देशों में खड़ा किया जाए, कैसे उनके यहाँ के इंटेलेक्चुअल को रोप इन करके अपना वहाँ पर जो एजेंडा है, सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये उनके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स का हिस्सा रहा है। इसे हमको कभी इसे आपको पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भी उनके एजेंडे का हिस्सा है। और इसलिए मैं अवधेश जी की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूं कि कायदे से ये चाहे ये वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आपने देखा होगा कि भारत के कुछ एक पत्रकारिता का एक गैंग ऑफ वासेपुर है जो इनके साथ अलायंस करता है, उनके अखबारों में लिखता है और फिर अगले दिन भारत में विमर्श का विषय बनता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसा छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स। मैं देखिए नहीं, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं उसी को कह रहा हूँ, सुपारी जर्नलिज्म जो नाम दिया है, गैंग ऑफ वासेपुर बोल रहा हूँ। वो गैंग ऑफ वासेपुर है, वो पत्रकारिता का गैंग ऑफ वासेपुर है जो इस प्रकार के नैरेटिव्स को पायलट करता है बीजेपी